राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है वो राजस्थान के अंदर एक बड़ी पीड़ा बन के उभरती जा रही है। राजस्थान की सरकार दावे कर रही है कि आरजीएचएस के तहत इलाज मिल रहा है। राजस्थान सरकार के द्वारा कल भी एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसके अंदर बताया गया कि पूरे राजस्थान में 20,000 से ज़्यादा लोगों ने माँ और आरजीएचएस के तहत इलाज लिया है। जबकि जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो राजस्थान चैप्टर है, उसने कल का पूरा एक दिन शटडाउन रखा था। राजस्थान के अंदर निजी अस्पतालों के ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी बंद रहे थे और आरजीएचएस पूर्णतः बंद कर दिया गया है। लेकिन सरकार कह रही है कि आरजीएचएस सुचारू रूप से राजस्थान के अंदर चालू है। मैं मौजूद हूं इस टाइम पे राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के दफ्तर में और मेरे साथ में यहीं के पदाधिकारी हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस आरजीएचएस योजना का सीधा लाभ अगर किसी को मिलता है तो इन लोगों को मिलता है और इनके परिवारों को मिलता है। आज की क्या स्थिति है, आरजीएचएस को लेकर राजस्थान में क्या चल रहा है, वो यही बता पाएंगे, क्योंकि यही लोग हैं जो इलाज के लिए जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम, आपका पद और आरजीएचएस पे आपकी क्या राय है? मेरा नाम बहादुर सिंह राठौड़ है। मैं एकीकृत महासंघ में वित्त मंत्री के पद पे हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा, आरजीएच जो स्कीम लागू की गई बहुत ही अच्छी स्कीम थी जो पिछली सरकार ने लागू की थी और वो चल रही थी। कर्मचारियों को लाभ भी मिला, कुछ कठिनाई आई उनको सॉर्ट आउट किया और वो सही भी हुई। कुछ परेशानी तो आती, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है बहुत ही विकट स्थिति हो रही है। आज मैं मेरी खुद की पर्सनल कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। मैं भंडारी हॉस्पिटल गया था, बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ पर दवाई नहीं मिलती है, बंद है बिल्कुल दवाई। तो आरजीएचएस पूरी तरीके से बंद है। ये आपका पर्सनल अनुभव है? मैं खुद गया हूँ और अभी की बात है, पर्सनली मेरे को दिखाया, दवाएं मेरे पास, मेरी विशेष की दवाई नहीं मिलेगी यहाँ पर, दिखा लो आप। दिखाया, दवाई मैंने बाहर से ली खुद में। तो आपने पूछा कि साहब दवाइयाँ कब दोगे, क्यों नहीं दे रहे हो? पेमेंट नहीं आ रहा था हमारा कई साल से, डॉक्टर्स कह रहे हैं। हाँ कई महीने हो गए हमारे, 7-8 उन्होंने आरजीएचएस बंद कर दिया। तो मेडिकल वालों ने, दुकान वालों ने आरजीएस बंद कर दिया है पेमेंट के, और देख रहे हैं डॉक्टर, लेकिन वो। अब जो आप दवाई खरीद के लाए हो राठौड़ साहब, ये दवाइयाँ आपको मिलनी चाहिए थी मुफ्त, लेकिन आप दवाइयाँ खरीद के लाए हो, किसकी जेब से लाए हो? खुद की जेब से। वो जो खुद की जेब से लाए हो उसका पैसा क्या आपको रियम्बर्स किया जाए? नहीं, पहले होता था रियम्बर्स, पहला रियम्बर्समेंट होता था, वो बहुत अच्छी स्कीम थी, वो भी कोई इतनी बुरी नहीं थी। उसमें ये था कि अब जो परेशानी है उससे तो बढ़िया ही थी कि थोड़ा टाइम लगता लेकिन पैसा मिल जाता। अब तो दवाई नहीं मिलती। जैसे एक दुकान पे आपने दवाई ले ली, 7 दवाई या 5 दवाई ली, उसमें 3 मिल गई तो दूसरी पहले एनओसी मिल जाती है, अब एनओसी नहीं मिलती है। नहीं मिली है तो आप वो कैश लो बस, या खुद को खरीदनी पड़ेगी। खुद को खरीदनी पड़ेगी, आप घूमो उसको, या तो आरजीएचएस या फिर ऐसी दुकान ढूंढो जो आपकी दवाई लिखी है डॉक्टर ने, वो सब एक ही दुकान पे मिल जाए। जितने की दवाई होगी उतने का तो तेल लग जाएगा। हाँ, ढूंढते रहो आप, और हो चुका है मेरे साथ, मेरा एक्सपीरियंस सही है। तो छोड़ो, आप नहीं मिल रही है 2 दवाई आपके 5 का दे दो, हम बदल की। आपके हिसाब से आरजीएचएस में दवाइयाँ नहीं मिल रही है? सर, आपका क्या अनुभव है आरजीएचएस का? आपका नाम? मेरा नाम अजयवीर सिंह है। मैं कर्मचारी महासंघ में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और तकनीकी कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आशीष जी, मैं आपको आज सुबह की स्थिति बताता हूँ। आज मेरे साथ जो घटना हुई, आज सीके बिरला जो हॉस्पिटल है उसमें मैं खुद गया, वहाँ 1 घंटे मैंने मगजमारी करी, लेकिन आरजीएचएस की मेरी पर्ची नहीं कटी। बार बार वहाँ रिसेप्शन पे पूछा किया तो उन्होंने कहा कि हमारे मैनेजमेंट ने स्पष्ट मना कर दिया कि आरजीएचएस पे पर्चियाँ नहीं काटना। तो मैंने कहा इसको केस में काट दो, क्योंकि पेशेंट को तो दिखाना है, सीवियर पेशेंट है। तो बोले नहीं साहब, आरजीएचएस वाले को केस में भी नहीं काटेंगे। तो इस तरह की जो स्थिति है, अब हम कर्मचारी हैं, हमारा पैसा हर महीने कट रहा है, उसके बावजूद हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपना पैसा कटवा रहे हैं, नगद में दवाइयाँ ले रहे हैं, और फिर हमारा पैसा कटवाने का उसका औचित्य क्या है? तो इतनी बढ़िया जो स्कीम चल रही थी, अब हॉस्पिटल वाले करेंगे, हमारा पैसा नहीं आ रहा। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी तो सरकार से यही गुजारिश है कि इनसे बैठ करके इनकी बात की जाए, इनका जो पैसे का या जो भी समाधान है, लेकिन कर्मचारियों को उनका पूरा इलाज मिलना चाहिए। अगर वो पैसा कटा रहे हैं तो उनका अधिकार बनता है। तो हम तो चैनल के माध्यम से सरकार से यही मांग करेंगे कि कर्मचारियों की जो दुविधा है इसको जल्द से जल्द दूर करें और उनको ये आरजीएचएस की योजना का पूर्ण लाभ मिले। देखिए साहब, वित्त मंत्री महासंघ और उपाध्यक्ष महासंघ दोनों का पर्सनल अनुभव है कि आरजीएचएस राजस्थान में काम नहीं कर रहा है। सर, आपका नाम, पद और आपका अनुभव? देवेंद्र सिंह नरूका, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष है एकीकृत महासंघ, प्रदेश महामंत्री राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ। पहले तो मैं अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताऊं कि 2 दिन पहले मेरी वाइफ जो है वो कैंसर और हार्ट से पीड़ित है, और उसके जो दवाएं हैं वो लेने के लिए मैं मेडिकल शॉप पे गया। तो उन्होंने 3-4 मेडिकल शॉप पे गया, सबने एक बहाना बनाया कि ये मेडिकल हमारे पास है नहीं, ये दवाएं हमारे पास है नहीं। मैंने स्पष्ट पूछा है कि आपका पेमेंट नहीं करी सरकार इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास दवाएं है ही नहीं।
तो ऐसा कर दवाएं देने से मना किया जा रहा है और यही स्थिति कमोबेश सरकारी निजी अस्पतालों की है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस सरकार द्वारा आरजीएचएस में जिस तरह से बार बार गतिरोध उत्पन्न किया जा रहा है और इससे जो राजस्थान का जो आम कर्मचारी है वह प्रति माह अपने वेतन से कटौतियां करवाने के बावजूद भी निजी अस्पतालों और सरकार के बीच में पिस रहा है। आज उसकी मजबूरी है कि संपूर्ण कटौतियां करवाने के बावजूद भी उसे दवाओं और इलाज के लिए तरसना पड़ रहा है। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि गत वर्ष भी ऐसी स्थिति आई थी। महासंघ ने पूरे प्रदेश में 1 घंटे कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी थी और सरकार ने बुला के आश्वासन दिया था और तभी से वापस इसे लागू करवाया था और आरजीएचएस की चिकित्सा बहाल की थी। लेकिन अब पुनः बार बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जा रही है। इससे ये स्पष्ट है कि सरकार चूंकि एक तरफ घोषणा कर चुकी है, मंत्री जी घोषणा कर चुके हैं कि हम इसे इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, तो हमें लगता है कि यह कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का ही नहीं, इस स्कीम को निजी क्षेत्र में देने का प्रयास किया जा रहा है। जब कोई इंश्योरेंस कंपनी इसमें लाभ कमा सकती है, सुविधाएं दे सकती है, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? सरकार अपने सिस्टम क्यों नहीं सुधार सकती? इसमें कर्मचारी को मोहरा क्यों बनाया जा रहा है? और निश्चित रूप से इंश्योरेंस कंपनियों को देने के बाद सरकार बड़ी चालाकी से अपनी भूमिका से हट जाएगी और कर्मचारियों को जब इंश्योरेंस कंपनियां परेशान करेंगी तो वो कर्मचारी उन इंश्योरेंस कंपनियों का कितना मुकाबला कर पाएगा? क्योंकि संगठित कंपनियां हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से कोई कर्मचारी ना कोर्ट मुकदमेबाजी कर सकता है, ना लड़ सकता है, ना अपनी शिकायत कह सकता है। तो सरकारी कर्मचारियों में, राजस्थान के कर्मचारियों में इसमें भारी आक्रोश है और जल्दी ही महासंघ द्वारा प्रदेश स्तर पर बड़ा विरोध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। देखिए, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, इलाज नहीं हो रहा है आरजीएचएस के तहत। ये एक नहीं, सारा का सारा जो संयुक्त महासंघ है वो ये कह रहा है। साहब, आपका नाम, पद और? ओम प्रकाश चौधरी, संयुक्त महामंत्री महासंघ एकीकृत। ये जो आरजीएचएस के नाम पे सरकार ये ढकोसला पीट रही है, ये पूर्व सरकार ने आरजीएचएस लागू किया था और अच्छी तरीके से हमको, हर कर्मचारी को, उनके मातृजन को, पिताओं को, बच्चों को, सबको अच्छा इलाज मिल रहा था। मगर इस सरकार को आने के बाद नए नए नाटक, नए दूतक मंडलियां चलाई जा रही है। मेडिकल स्टोरों पे जाते हैं तो वो कहते हैं हमको पैसा सरकार नहीं दे रही है, हम आपको दवाई नहीं दे सकते। क्योंकि अभी दवा मिल रही है कि नहीं मिल रही? दवाई बिल्कुल नहीं मिल रही है। एक डॉक्टर पर्ची लिखता है और उसके ऊपर से मेडिकल स्टोर जाते हैं, साफ मना करते हैं कि हमारे पास ये दवाई उपलब्ध नहीं है। हाँ। क्या नाम है आपका? सर, मेरा शशि है। मैं खेल मंत्री हूँ महासंघ में। और मैं बताना चाहूँगा, महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान गजेंद्र सिंह राठौड़ कर्मचारियों के लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने कई बार सरकार को बता दिया है कि आरजीएचएस सेवा से अगर आपने कोई छेड़छाड़ की तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कर्मचारी आंदोलन करेंगे सड़कों पे आके। और सरकार को इस बात पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हल्के में ले लिया है। लेकिन ये सरकार जो, मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि 1 जुलाई 2021 को ये योजना शुरू की गई थी सीजीएचएस की तर्ज पर। 1 नवंबर 2021 से इसको ओपीडी की भी सेवा देने स्टार्ट की थी। ठीक है। और इसमें इसका उद्देश्य ये था कि राज्य के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, विधायक हैं, उन लोगों को कैशलेस सुविधा दी जाए। ठीक है। लेकिन ये उसके उल्टे में सरकार अब इस योजना छेड़छाड़ करी, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे आने वाले टाइम में सरकार को इसके आंदोलन देखना पड़ेगा, कर्मचारी लंबित होंगे। देखिए, यहाँ पे हर तरीके का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। आरजीएचएस को लेकर डॉक्टर्स एक तरफ अपना धरना कर रहे हैं कि पैसा दो, आरजीएचएस चालू करा लो। दूसरी डॉक्टर्स की डिमांड है, जो डॉक्टर गिरफ्तार किया गए हैं, डॉक्टर बंसल, उनको रिहा किया जाए। इधर कर्मचारी कह रहे हैं हमारा पैसा कट रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, सरकार डॉक्टरों के बीच में क्या विवाद है, हमें तो इलाज चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, जो मिल नहीं रही है। आरजीएचएस राजस्थान के लिए एक बड़ी मुसीबत की तरह जो इस टाइम निकल के आ रहा है और एक बड़ी मुसीबत सरकार के लिए बनता हुआ जा रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।